प्रयोग में आप तीन प्रकार की हो रही गति को समझेंगे। पहली गति को आप यहाँ से देखें, ये हमने एक भारहीन रस्सी लिया हुआ है और यह जो पिंड लटकाया गया है, अगर आप इसको गोलक नाम दे दें, क्या नाम दे दें? गोलक। गोलक। तो यह गोलक और ये भारहीन रस्सी मिलकर अब ये जिस रूप में संरचना में मौजूद हैं, इस रचना को हम सरल लोलक कहते हैं। राइट है? जब किसी भी धातु के गोलक किसी भारहीन रस्सी से बांधकर दूसरे सिरे को किसी दृढ़ सिरे से लटका देते हैं, तो इस बनी हुई रचना को सरल लोलक कहते हैं। If the any metallic sphere is hanged by a weightless thread by the one end, and the another end is just hanged with a rigid end, so this structure which is found here is called simple pendulum. That is clear? Yes, sir. अब आप पहले इसकी दोलन गति को समझेंगे आप। तो देखिए, अब हमने यहाँ से इस पर बल लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि यह अपनी माध्य स्थिति से, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने जाऊंगा, सपोज कर लीजिए कि यह इसका माध्य स्थिति है। ये देखिए, हो गया माध्य स्थिति। अब इस माध्य स्थिति से अब हमने ये पुश किया, तो देखिए ये दोनों साइड में और आप देख रहे होंगे कि एक बार में जितना इधर जा रहा है उतना ही। तो जब कोई बॉडी इस प्रकार मोशन करे कि वो अपनी माध्य स्थिति से दोनों तरफ एक चक्र में बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति। और अगर यही गति बड़ी तेजी से होने लगे और उसे वाइब्रेशनल मूवमेंट यानी कंपन गति है, और यही गति इस प्रकार होती है माध्यम में आगे बढ़े, जैसे तरंग गति। बंद कर दिए। तो ये तरंग गति तरंग गति करने यानी कि इसका तीन नाम तीन तरह से तीन परिस्थिति में दिया जा रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? और अब हमने इसको यहाँ पर पीट दिया, घंटा बजा, झंझना गया। तो बताओ कि माध्य स्थिति से दोनों तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है, जा रहा है। दिस वन इज द वाइब्रेशनल मूवमेंट, कंपन हो गया। और अगर किसी माध्यम में ऐसे तरंग बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, तरंग क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि इस दोलन गति का ऋजुरेखीय पथ कब तक बना रहेगा? जब यह यहाँ से 5 से 15 अंश के बीच में ही मूव करेगी। ये पॉइंट ध्यान से सुना जाए कि when this body is making the displacement in both sides from 5 degree angle to 15 degree angle, यानी जब वो देखिए 5 से 15, इससे ज्यादा होते ही अपना पथ छोड़ देगी। राइट है? देख रहे हैं इस समय 0 डिग्री है। 5 to 15, अगर 5 to 15 ये दोनों तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कोणीय विस्थापन, यानी यहाँ जो कोण अंतरित हो रहा है ना सेंटर में, ये कोणीय डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन है।
तो अगर ये 5 से 15 अंश के बीच में अगर विस्थापन करता है तो इसका मार्ग विजुरेखीय बना रहेगा, तब तक ये दोलन गति करता है। लेकिन जैसे ही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 15 अंश से ज्यादा होता है, ये देखिए अब यहाँ से समझिए कि नहीं होगा। अब उसने उस ऋजुरेखी पथ को छोड़कर देखिए वृत्तीय पथ पर घूमने लगा। घूम रहा है और बताओ कितनी त्रिज्या के घूम रहा है, जितना रस्सी की लंबाई है तो उतनी लंबाई की त्रिज्या में ये देखो वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। आ गया बात समझ में? नहीं आ गया? तो जब कोई बॉडी वृत्ताकार पथ पे घूमना शुरू कर देती है तो इस गति को हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्ति कहते हैं। यानी when a body will start just to move on the circumference, I mean the circular path, so then this kind of motion is called circular motion। और वो पथ जिस पथ पे घूमेगा वो circumference परिधि बनवाना और एक चक्कर में वो 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। और सेंटर में वह वही मूव कर रहा है, ये रोटेटरी मोशन यानी जो इस धागे के अंतिम छोर पे है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो दृढ़ सिरे से बंधा हुआ है सभी को क्लियर हो गया?